नमस्ते। विरासत में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। मॉरिशस के इतिहास के शुरुआत में जाए खोजबा त जोन जगह पर तोहरा आए के चाही वह फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक विeux-grand-pont में जोन पावल जाला। विeux-grand-pont के फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक उ जगह है जहाँ पर पहला हला 1598 में डच लोग 5 गो जहाज सहित यहाँ पर आके उतरल रहलन जा और तब से यहाँ पर उ लोग के आवाजाही शुरू हो गल और 1638 में वो लोग आके यहाँ पर बस गए जा। यही जगह पर फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक पर वो लोग अपन लॉज बनैलन जा, गोदाम बनैलन जा और यहाँ पर रहलन जा लगभग 1720 तक। और जब वो लोग यहाँ से चल गए जा तब यही जगह पर फ्रांसीसी आके अपन हेडक्वार्टर्स बनैलक। 1700 लगभग 22 में शुरू होल और जब तक कि 19वीं सदी के शुरुआत नहीं हो गल और वो लोग मेबर्ग में नहीं चल गए जा तब तक यहाँ पर वो लोग के बसेरा रहल। तो ई तरह से ई जोन फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक साइट है विeux-grand-pont के हमने के देश के इतिहास के आरंभ के कहानी सुनावेला और यहाँ पर इतिहास के अलग अलग परत यहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिगिंग से आपके नज़र आए और देखब जा कि कैसे जब आर्कियोलॉजिकल डिगिंग के तहत जितना गहराई में जाइबा तो उतना इतिहास के अलग अलग परत तोहर सामने आवेला। विeux-grand-pont के ई आर्कियोलॉजिकल साइट में आर्कियोलॉजिस्ट लोग जन खोज कर ले हवन जा वो लोग के ई पता चलल बा कि सबसे आखिरी जोन बसेरा ई जगह पर हो रहल जोन फोर्ट बनावल गल रहल फ्रेंच द्वारा वो लोग खाली फोर्ट ही नहीं बनैलन जा, खाली अपन एगो लॉज ही नहीं बनैलन जा बल्कि एगो बेकरी भी बनैले रहलन जा और ई ओकर खंडहर है। ओकर अलावा यहाँ पर फ्रांसीसी द्वारा एगो फौज भी बनावल गल रहल, एगो स्टोव भी रहल और उ लोग के लॉज रहल और ई लॉज के निर्माण उ लोग डच लोग के जोन फोर्ट रहल ओकर ऊपरे कर ले रहलन जा। त जैसे तोहरा बोली जैसे जैसे इतिहास के गहराई में जाए खोजबा त तोहरा चाहेला आर्कियोलॉजी के जरिए और खोज करेगे और यही कार्य यहाँ पर संपन्न होल बा। तोहरा यहाँ पर साफ साफ नज़र आवता कि अभी हमने एगो खाई में है जा, मतलब कि ई जोन जगह पर है जा धरती से 1 मीटर नीचे यहाँ के मतलब है ई आर्कियोलॉजिकल साइट के कि यहाँ पर हमने इतिहास के गहराई में है जा। और यहाँ पर जोन डच लोग पहला हला आ रहलन जा वो लोग 1638 में यहाँ पर अपन पहला लॉज के निर्माण करलन जा, एगो फोर्ट बनैलन जा और ई फोर्ट में वो लोग इंतज़ाम करलन जा यहाँ के गवर्नर के रहे के, यहाँ के सैनिक लोग के रहे के और अपन मागे जेके बोलीला जा नौसेना वो लोग भी यहाँ पर रहत रहलन जा। त ज़मीन के ई गहराई पर आवे खातिर पड़ल रहल एको आर्कियोलॉजिकल डिगिंग करे के और आर्कियोलॉजी के बाद जब करबा त हमनी बार बार बोलीला जा कि इतिहास के अलग अलग परत है। त यहाँ पर ई जगह में साफ साफ ई सब परत नजर आवता सकत है जा देखे कि पहले कैसे यहाँ पर जो डच लोग रहलन जा अपन पहला फोर्ट बनैलन जा 1638 में और 1638 के बाद ई जोन फोर्ट रहल काफ़ी कमज़ोर काफ़ी छोटा रहल, लेकिन जब जस्ती डच लोग आए लगलन जा त 1642 में एगो दूसरा फोर्ट वही लोग खड़ा करलन जा। यहाँ के जोन ब्रिक बा यहाँ के जोन लाशों के भी प्रयोग कर ले हवन जा अलग अलग ज़माना में ओकर में फ़र्क बाटे, पत्थर में भी फ़र्क बा, बनावे के भी तरीका में फ़र्क बा और यहाँ पर साफ साफ नज़र आवता कैसे पहला निर्माण हो रहल ओकर बाद दूसरा निर्माण हो डची द्वारा और जब 1710 में डच लोग यहाँ के जगह के छोड़ के चल गए जा तब 1722 में हिये पर यही फोर्ट के ऊपरे फ्रेंच लोग अपन फोर्ट बनैलन जा। तो अब देखा कि कैसे समय के साथ जो पुराना इतिहास बा उ ज़मीन के नीचे चल जाला और जो नवा इतिहास बनेला उ ऊपरे उभर के सामने आवेला। फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक पर पहला जो आर्कियोलॉजिकल खोज शुरू होल उ रहल 1998 में
डच के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा और मॉरिशस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेक्चरर्स द्वारा और उ लोग के जोन स्टूडेंट रहलन जा उ लोग सब कोई मिल के यहाँ पर एगो भव्य रूप से व्यापक तौर पर एगो आर्कियोलॉजिकल डिगिंग करलन जा और इस सब बात के जानकारी मिलल। साथ में ऐसन ऐसन ठोस प्रमाण मिलल जेकर से इतिहास के बारे में जनबा, जैसे कि आगे के समय में जोन लापिप रहल, आगे के समय में जोन हड्डी यहाँ पर मिलल बा, मतलब कि जोन खाना पीना मांस मछली खैले हवन जा ओकर हड्डी, आगे के समय में जोन सिक्का रहल पियस दे मोनी ओके देख के ही जान जेबा कौन फ्रेंच पीरियड के रहल और कौन ओकर से आगे के रहल। और फिर उ लोग के बुतों भी मिलल और ऐसन कितने सामान मिलल जोन जहाज से जुड़ल बाटे, काहे कि ई जगह पर मुख्य रूप से डच लोग आके बसल रहलन जा कि ई एगो ऐसन जगह रहल जहाँ पर जहाज के आवाजाही के आसानी रहल, जहाज के मरम्मत करल जात रहल। तो यहाँ पर जोन भी सामान जोन भी आर्टिफैक्ट्स मिलल ओके संजो के रखे खातिर एगो म्यूजियम कायम करल गल, फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक म्यूजियम। और ई म्यूजियम में आपके ई जगह के इतिहास के बारे में जानकारी मिली। ई साइट पर अइबा त कहाँ पर कौन खंडहर बाटे, कहाँ पर कौन अवशेष बाटे, एकर जानकारी तोहरा उ म्यूजियम में मिली। और कौन कौन सामान कौन कौन समय के हा ओके भी बहुत अच्छा तरह से इलस्ट्रेट करके ओके संकेत देवल गल बा। तो ई तरह से देखत है जा कि एगो म्यूजियम के कौन महत्व है एगो आर्कियोलॉजिकल साइट पर, उ आर्कियोलॉजिकल साइट के ओकर महत्व देवे के, ओकर जोन इतिहास बा ओके जनता तक पहुँचावे के, ओके नया पीढ़ी तक पहुँचावे के ई म्यूजियम एगो बहुत बड़ा भूमिका निभावेला। और ऐसन ऐसन आर्कियोलॉजिकल साइट के संरक्षण बहुत ज़रूरी है, काहे कि समय के साथ फिर से ई जोन 1 मीटर गहराई में गल है जा उ सकी फिर से भर जाए। तो ई साइट के संरक्षण चाहिए करे के, एकर आए दिन एकर पर काम करते रहे के, और जनता खातिर भी जब ई खुलल रहेला त चाहिए जाने के कहाँ पर जइबा, कहाँ पर चलबा, कौन पत्थर के ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं चाहिए करे के। ई है एगो आर्कियोलॉजिकल जगह के महत्व। 1509 में पहला हला डच लोग यहाँ पर 5 गो जहाज संगे आके रुकल रहलन जा, कहे कि ई 5 गो जहाज में जितना सैनिक लोग रहलन जा सब कोई स्कर्वी से पीड़ित रहलन जा। स्कर्वी एगो ऐसन बीमारी रहल जोन विटामिन सी के कमी के वजह से होवत रहल। जब जहाज़ में लंबा सफ़र करत रहलन जा आगे के ज़माना में, तो उ लोग के जहाज़ में उ लोग नहीं सकत रहलन जा ताज़ा फल और सब्ज़ी ढोवे, तो रूखा सूखा खा के उ लोग सफ़र करत रहलन जा। और ई वजह से बहुत अक्सर मागे लोग स्कर्वी से पीड़ित होवत रहलन जा। और मॉरिशस एगो स्ट्रेटेजिक जगह रहल जहाँ पर सब नौसैनिक मुसाफिर लोग आके रुकत रहलन जा ताज़ा फल और ताज़ा सब्जी खातिर। 1509 से जोन सफ़र डच लोग के शुरू होल उ चलने गल, उ लोग यहाँ पर आज जात रहलन जा। और यहाँ पर उ लोग के जहाज़ के भी आए जाए के आसानी होवे, जहाज़ के मरम्मत होवे, बल्कि यहाँ पर जब लो टाइड रहेला तो यहाँ के जोन जेते रहल उस समय में बनावल उ भी तोहरा साफ साफ नज़र आवेला। 1509 से शुरू होल ई इतिहास 1638 में आके जस्ती मजबूत होल, जब डच लोग यहाँ आके बस गइलन जा। और ई जगह पर उ लोग अपन गोदाम बनेलन जा खाना पानी के, यहाँ पर औजार रखलन जा, सैनिक लोग के कमरा रहल, और यहाँ पर जो लॉज रहल उमें गवर्नर्स लोग रहत रहलन जा। और साथ में उ लोग यहाँ पर स्क्लाव लोग के भी अनले रहलन जा, मतलब कि गुलाम लोग के। तो इस तरह से हमनी के देश के इतिहास बहुत दिलचस्प है, जहाँ पर कोलोनाइज करे के भले ही कोई नहीं रहल, फिर भी उपनिवेश लोग कोनो ना कोनो रास्ता ढूंढ ही लेलन जा कैसे यहाँ के जोन देश बा सिकन जा ओके कोलोनाइज करे। यहाँ के जोन दास लोग रहलन जा काफ़ी विद्रोही रहलन जा, और बार बार यहाँ के जोन लॉज बनावल गल रहल ओके उ लोग आग लगा दिलन जा। और बाद में इतना परेशान हो गए जा डच लोग कि उ लोग खुद ई फैसला लेलन जा 1710 में कि अब उ लोग ई जगह छोड़ के जइयन जा, मॉरिशस के छोड़ दियन जा। और मॉरिशस के जोन अलग अलग जगह पर उ लोग आके बसल रहलन जा, जैसे कि पॉइंट डिस्नी, इलोफुके और बाकी जोन अन्य जगह रहल, ये सब छोड़ के जाए के उ लोग फैसला लेलन जा 1710 में। और ओकर बाद यहाँ पर फ्रेंच लोग आके स्थापित हो गए जा, यही जगह पर उ लोग के पहला मुख्यालय बनल।
मॉरिशस के ई दक्षिण पूर्व इलाका एकर इतिहास बहुत ही समृद्ध, बहुत ही विशेष है। आज जिसे देखत हवा फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक के ही ओकर इतिहास कितना गहरा बाटे। जब फ्रांसीसी लोग निकल के गैलन जा मेबर्ग में बसे तो हुआ पर भी उ लोग के इतिहास काफ़ी समृद्ध बाटे। यही उ जगह रहल जहाँ पर डच लोग आके बसलन जा, एक बाद फ्रांसीसी लोग भी और यहाँ से निकल के गैलन जा मेबर्ग। और यही उ जगह रहल जहाँ पर बैटल ऑफ घोंपो हो रहल, बाटाई दो घोंपो। ये जो दक्षिण पूर्वी इलाका है मॉरिशस के बहुत ही ख़ास है, बहुत ही विशेष है। हमने के इतिहास के पहला कड़ी हिये से धरना शुरू हो रहा है और हियाँ से निकल के आहिस्ता आहिस्ता देश भर में ई फैल गल और मुख्य रूप से जो हियाँ के पोर्ट रहल वो अब चल गल पोर्ट लुई। डच पीरियड के ई जो फोर्ट बा फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक, ई जगह बहुत ही दिलचस्प बाटे। अब जो दीवार देखत हवा निचला भाग में वो डच पीरियड के रहल, लेकिन एकर से आगे जो पहला प्रयास कर ले रहन जा यहाँ पर बसे खातिर उ रहल लकड़ी और लापाई के बनावल। और यहाँ पर जोन आर्कियोलॉजिकल डिगिंग होल, जोन फुई आर्कियोलॉजिक होल बा ओकर में यहाँ पर जोन प्रतिरक्षा के सामान जोन औजार रहल वो भी मिलल बाटे। और ओकर साथ साथ यहाँ के एक दूगो लकड़ी के भी अवशेष मिलल बा जोन डच लोग आगे के ज़माना में पहला प्रयास कर ले रहन जा 1638 में यहाँ पर बसे के, ओकर भी अवशेष मिलल बा जोन यहाँ के म्यूजियम में बाटे। फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक के ई आर्कियोलॉजिकल साइट पर आप देखला कि हमनी के देश के कितना गहरा इतिहास यहाँ पर छुपल बा। धरला ई जगह हमनी के देश के इतिहास के एगो पालना रहल जहाँ पर ई इतिहास शुरू होल और बढ़ले गल। और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट बा वो हमनी के देश के अमूल्य विरासत के एगो हिस्सा है। यहाँ के जो म्यूजियम बाटे वो भी हमनी के देश के विरासत के एगो अभिन्न अंग है। विरासत पर अगला कार्यक्रम हमने ऐसन ही म्यूजियम, ऐसन ही साइट, ऐसन ही जगह पर रखब जा। अगला कार्यक्रम तक हमने के इजाज़त दा। धन्यवाद, नमस्ते।